इनामात औराद वज़ाइफ तुरुक इजाज़ात सब हासिल किए, लेकिन हिंदुस्तान जब आए क्या किया उन्होंने ये भी बताया गया कि गौसे पाक की तहरीक थी। क्या सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज ने शहाबुद्दीन गौरी को बुला करके हिंदुस्तान में परचम इस्लाम लहराने का हुक्म दिया था। ये तहरीक भी सरकार गरीब नवाज ने लाई थी बगदाद के वली कामिल से। तुम क्या समझते हो ये औलिया खाली मुसल्ला लेकर के घूमते थे? या औलिया इकराम सिर्फ गद्दी नशीन थे? नहीं मेरे अजीजों, ये हुकूमत वक्त को आंख में आंखें डालकर बात करते थे और फिर निजाम मुस्तफा की बात ललकार करके करते थे। आज के जमाने में कुछ लोगों ने औलिया को ऐसा पेश किया है जैसे वो दुर्वेश है, बस जंगल में रहते थे और कुछ नहीं। नहीं मेरे अजीजों, वो अल्लाह के शेर थे, अल्लाह के शेर थे। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। वो कभी लोमड़ीपन का उन्होंने अपने आप में इजहार ही नहीं किया कि नहीं ये भी चलेगा वो भी चलेगा, कभी नहीं। वो गरजते थे अपने तख्त पर, अपनी खानकाहों पर। देखिए खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह अबुल मुजफ्फर उसको कहते हैं, बगदाद का वो खलीफा, अब्बासी खलीफा, बड़ा ताकतवर, और उसी के जमाने में गौसे पाक हैं। एक फारस से आने वाले अजमी अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर जब बगदाद की जामा मस्जिद में बयान कर रहे हो, दरो दीवार हिल रहे हैं। वह अपने खिलाफत के दरबार में बैठा है खलीफा, अचानक बहुत जोर की आवाज आई, पूरे महल में गूंज गई। पूछा ये आवाज कैसी बगदाद में? लोगों ने मालूम करके बताया कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने छींक मारी, उनके मुरीदों ने सिर्फ जवाब दिया है। उनको छींक आई थी, जवाब में लोगों ने यरहमुकल्लाह कहा, वो खलीफा वक्त के महल तक पहुंच गई आवाज। तो उसने कहा ये तो पूरा हिला देने की बात है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, आवाज हो सकता है तुम्हारी मस्जिद से बाहर जाए न जाए, तुम्हारी आवाज का दारो मदार तुम्हारे गले पर नहीं है। एक बार तुम पुकारोगे, पहुंचाना मेरे मौला का काम है। अब हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है, किसके किसके टायर फटते हैं, ये सब बात की बात है। तुम पुकार करके तो देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर अजीज़ान गिरामी वक़ार मुस्तंजिद बिल्लाह आया और वही किया जो हर अय्याश करता है। जाहिर सी बात है, मौलवी साहब कुछ ले दे के छोड़ दो, जान बख्श दो, जाओ कहीं बैठो, आप अल्लाह अल्लाह करो। कहाँ ये हुकूमत सियासत की बातों में आप आ गए? चंद दिनों पहले मैंने भी सियासत की बात की तो मुझे भी एक मशवरा ऐसा है, क्या आपको इंटरेस्ट है एमपी बनने का, एमएलए बनने का? मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन कुर्सी साफ करने का इंटरेस्ट बहुत है। उस पर जो कचरा है उसको साफ करने का इंटरेस्ट बहुत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त आएगा वो साफ होंगी भी। अज़ीज़ान गिरामी, मुस्तंजिद बिल्लाह 10 अशरफियों की थैलियां लेकर सोने की गौसे पाक के दरबार में आए। आप मुरीदीन के साथ बैठे, अरे वो हाल और काल की मजलिसें हैं। मुस्तंजिद बिल्लाह आया, गौसे पाक की बारगाह में कहा कि ये हुजूर आप कबूल कर लें, नजराना है। आपने कहा तू रख ले अपना नजराना, तू अपने पास रख ले। कहा कि हदिया कबूल करना सुन्नत है, आप सुन्नत के खिलाफ करते हैं। गौसे पाक ने कहा अल्लाह एक थैली लिया और अपने बगल में दबा करके उसको निचोड़ना शुरू किया तो उससे खून टपकना लगा। खून इतना टपकने लगा तो हाजिरीन मजलिस दम बखुद रह गए। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह भी देख रहा था। गौसे पाक ने फरमाया अभी तो ये एक थैली है, मैं 10 को निचोड़ूंगा तो ये खून तेरे दरबार तक पहुंच जाएगा, तेरे दरबार तक पहुंच जाएगा। तू मुझे वो अशरफियां देने आया है जो तूने गरीबों के माल को चूस करके हासिल किया, तू मुझे खरीदने के लिए आया है। अगर मुझे तेरे खानदान की हुर्मत का ख्याल ना होता तो मैं आज पूरे बगदाद की नालियों में इसी का खून बहाता। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह बेहोश हो गया और उसके बाद जब होश आया उसने तौबा किया और आपके हाथ पर बैत भी किया। अब उसके बाद वो खलीफा ऐसा पाक हुआ, नजर गौस जो पड़ी। अब उसके बाद दरबार खिलाफत के हालात क्या हो गए सुने यार, मैं आज सियासत पर बात कर रहा हूं। अब खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह का दिल जब साफ हुआ, 8 दिन के बाद वह हाजिर आया। कहा सुल्तानुल औलिया ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप हुक्म फरमाएं कहां किस तरह का गवर्नर रखना चाहिए।
गवर्नर किस तरह का होना चाहिए।